कैसे पेशेंट्स में जो है बदलाव आ रहे हैं, उनकी स्थिति सुधर रही है, इसके बारे में मुझे आप कुछ बताइए। धीरे धीरे वो फिर और बढ़ता है और फिर वो डायलिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पेशेंट को कहा जाता है कि अब इस समय आप डायलिसिस करा लीजिए। अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहे होते हैं तो वो डायलिसिस से एक दिन पहले दोबारा से क्रेटिनिन बढ़ जाता है, पानी शरीर में भरने लग जाता है, चाहे वो लंग्स में भरे, पैरों में भरे, पेट में भरे। धीरे धीरे 2 बार के बजाय 3 बार डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद डायलिसिस के बाद फिर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करें, और ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर दोबारा से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो डायलिसिस से शुरू हुए, डायलिसिस पर ही आ गए, क्रेटिनिन था एक, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में आपको ये सभी जानकारियां मिलेंगी। इसे समझने से पहले हम आपको डायलिसिस और किडनी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। किडनी जो शरीर के लिए एक फिल्टर मशीन के तौर पे काम करता है, जो शरीर में क्षार और अम्ल का संतुलन करता है, खून को साफ रखने में मदद करता है, शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। लेकिन किडनी फेल होने की समस्या के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डराने वाली बात है। भारत में हर साल किडनी मरीजों की संख्या हजारों में आती है। इनमें से कुछ ही ऐसे मरीज हैं जो डायलिसिस से अपना पीछा छुड़ा पाते हैं। बाकी के मरीज आजीवन डायलिसिस कराते रहते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आप डायलिसिस से कैसे निजात पा सकते हैं। इसी सवाल को लेकर राष्ट्रीय खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा सेंटर, जहां उन्होंने बात की कर्मा आयुर्वेदा के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीत से। तो आप भी देखिए इस इंटरव्यू का खास हिस्सा। तो आपने हमारी शुरुआती रिपोर्ट में जैसे देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे पेशेंट्स के बारे में जो कर्मा आयुर्वेदा से इलाज ले चुके हैं और आज उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मेरे पास आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसे पेशेंट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम आपसे, और पहले भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम आपसे पूछ चुके हैं, तो आज कुछ नया, कैसे पेशेंट्स में जो है बदलाव आ रहे हैं, उनकी स्थिति सुधर रही है, इसके बारे में मुझे आप कुछ बताइए। देखिए, किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जनरली क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है और ये एक प्रकार का क्रोनिक किडनी डिजीज की श्रेणी में आता है। एक प्रकार का प्रोग्रेसिव डिजीज होता है जहां पे क्रेटिनिन शुरू होता है 1 से लेके ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 2 की तरफ जाता है। धीरे धीरे वो फिर और बढ़ता है और फिर वो डायलिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पेशेंट को कहा जाता है कि अब इस समय आप डायलिसिस करा लीजिए। डायलिसिस कराने के साथ साथ उसका क्रेटिनिन ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू होता है, लेकिन वो टेम्परेरी रिड्यूस होता है और मशीन के द्वारा रिड्यूस होता है। अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहे होते हैं तो वो डायलिसिस से एक दिन पहले दोबारा से क्रेटिनिन बढ़ जाता है, पानी शरीर में भरने लग जाता है, चाहे वो लंग्स में भरे, पैरों में भरे, पेट में भरे, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती। धीरे धीरे 2 बार के बजाय 3 बार डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद डायलिसिस के बाद फिर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी ट्रांसप्लांट के फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब एक एवरेज एज जो बताई गई है ट्रांसप्लांट की, वो 4 से 5 साल बताई गई है। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट बहुत ज़्यादा चलती हैं, दवाइयाँ जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, इम्यूनिटी को कम करने की मेडिसिन बहुत चलती हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी चलती हैं, जैसे प्रिकॉशंस भी बहुत सारी लेनी पड़ती है, बाहर नहीं निकल सकते, पब्लिक वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, इस प्रकार से छोटी छोटी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। और ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर दोबारा से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो डायलिसिस से शुरू हुए, डायलिसिस पर ही आ गए, क्रेटिनिन था एक, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो ये ज़रूरी है कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देना ना रहे, नेफ्रोलॉजिस्ट का काम केवल जनरल मेडिसिन वाला ना रहे। क्या वो किडनी दोबारा से रिवाइव हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अगर किसी के GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि किडनी 1 मिनट में आपका कितना फिल्टर कर रही है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुला वो कैपिलरीज है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, वो कितना 1 मिनट में फिल्टर करती हैं, उस रेट को कहा जाता है GFR। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि GFR पहले कितना था, GFR बाद में कितना है। अब GFR धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो GFR अगर आपका जो है वो बढ़ने लगेगा तो क्रेटिनिन धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि पहले उनका एक टेस्ट कराया जाए, रीनल स्कैन DTPA कराया जाए,
और फिर वही टेस्ट उनका 3 से 4 माह के पश्चात दोबारा कराया जाए, जिससे बिफोर एंड आफ्टर आ जाए। ठीक है। एक दोबारा से रीनल स्कैन DTPA कराया जाए, तो हमें अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बड़ा है, किस प्रकार GFR इंप्रूव किया है। तो ये जरूरी है कि GFR ग्रेजुअली इंप्रूव होता चला जाए, और उसी के लिए टेस्ट भी हमारे पास प्रेजेंट है। एक होता है एस्टिमेटेड GFR, जो कि क्रेटिनाइन से निकाल लिया जाता है। क्रेटिनाइन जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। GFR जो होता है दैट इज उसके अंदर, क्योंकि एक प्रॉपर टेस्ट होता है, स्कैन होता है, तो वो एग्जैक्ट होता है, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं करा सकते क्योंकि उसके अंदर भी डाइज आती है। तो कुछ रिपोर्ट्स भी है मेरे पास जहाँ पे किस प्रकार से पेशेंट में इंप्रूवमेंट्स आई है। क्रेटिनाइन के बढ़ने का भी एक स्वभाव होता है। क्रेटिनाइन जब बढ़ता है 1 से 2 जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि किडनी जब लगभग 50% तक डैमेज हो जाती है तब बढ़ता है। ठीक है। और उसके बाद वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है, 2 से 3 में नेक्स्ट 25% डैमेज होती है, और नेक्स्ट 25% जो होती है वो 3 से फर्दर डैमेज हो जाती है, तब होता है। तो स्टार्टिंग में धीरे बढ़ता है, उसके बाद तेजी से बढ़ता है। अब एक पेशेंट आए हैं जो लाल पैच से इन्होंने टेस्ट कराए हैं, ये 28/7/2023 की रिपोर्ट है। इसमें 2.49 इनका क्रेटिनाइन है। 2.49 क्रेटिनाइन था जब ये आए थे हमारे पास, यानी कि किडनी लगभग 50 से 60% तक डैमेज थी जब ये आए। डॉक्टर लाल पैच से इन्होंने टेस्ट कराया, फिर दोबारा इन्होंने टेस्ट कराया जयंत चौहान ने 19/12/2023। अभी जो क्रेटिनाइन घट के हो गया 1.09, नॉर्मल हो गया क्रेटिनाइन, यानी जो 50% खराब हुई थी वो अब वापस होती जा रही है। ये डॉक्टर लाल की रिपोर्ट कह रही है, ये डॉक्टर लाल पैच की रिपोर्ट कह रही हैं। आप पढ़ के बताइए दर्शकों को कितना क्रेटिनाइन लिखा है इस पे। इसमें है 2.49 और ये डेट है 27 ऑफ 2023 की रिपोर्ट है, जुलाई की, और इसके अंदर जो इनका क्रेटिनाइन है वो 2.49। अब मैं चाहूंगा कि आप ये रिपोर्ट दर्शकों को पढ़ के बताएं। दोबारा डॉक्टर लाल पैच की रिपोर्ट है जी। ये है 19/12 की 2023 और ये यहाँ पर क्रेटिनाइन है 1.09। 1.0 नॉर्मल वैल्यू क्या लिखी आगे एक बार वो भी आप पढ़ दीजिए। नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट का नाम और नॉर्मल वैल्यू। पेशेंट का नाम है यहाँ पर मिस्टर जयंत चौहान, और नॉर्मल वैल्यू ये, हाँ ये वाली वैल्यू 0.67 से 0.117, तो ये नॉर्मल रेंज में आ गया। तो क्रेटिनाइन जो था वो 2.49 से 1.09 हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो पेशेंट जहाँ से आया वहीं से टेस्ट करा के लाया। ये लाया है कौन सी जगह है, पढ़ना जरा, कहाँ से टेस्ट कराया इसने? डॉक्टर लाल पैच की। ये नीचे लिखा ना, यहाँ पे कौन सी जगह है, ये जो लिखा ना मुलायम सिंह यादव, ये आवास जी, रामा कलेक्शन सेंटर समथिंग है। हाँ, तो ये जहाँ से वो टेस्ट करा के लाया है वहाँ का नाम भी लिखा हुआ है, और डॉक्टर लाल पैच वहाँ का लोकल, वहाँ पे उनके कलेक्शन सेंटर या लैब होगी, वहाँ से वो करवा के लाए हैं जी। 2.4 से 1.17 आ गया, बिल्कुल नॉर्मल होगी। आपने क्या डाइट वगैरह दी थी उन्हें? डाइट पेशेंट के ऊपर निर्भर करती है जनरली, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो सभी फॉलो कर सकते हैं। जो है फॉस्फोरस और सोडियम कम लेना है हमें, सोडियम रिच डाइट कम लेनी है, साथ साथ जो है पोटेशियम रिच डाइट कम लेनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन कम से कम लेना है, प्रोटीन का भी सेवन कम करना है, उतने मात्रा में करना जितनी शरीर को आवश्यकता हो। प्रोटीन ज़्यादा जाएगा तो क्रेटिनाइन ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शरीर को मेंटेन किया जाए, डाइट वैसी दी जाए, साथ साथ योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, सेल्फ कंट्रोल एंड बिलीफ दैट आई कैन बी नॉर्मल अगेन। बहुत से लोग ना वो हार जाते हैं कि जो है ना अब ठीक है, क्योंकि वो हताश और निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो जो है चलने दो। लेकिन वो एक साइकोलॉजी जो होती है ना, जो हमारे दिमाग सोच रहा है वही हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये पेशेंट सोच रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो पेशेंट के ठीक होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उसके पास, और उसके अंदर वो होना लगेगा, चेंजेस नजर आएंगे। तो विल पावर, बिलीफ सिस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर साइकोलॉजी कंट्रोल्स आवर फिजियोलॉजी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, एक चीज़ ये सवाल उठता है, जैसे कि पहले भी हम आपके इंटरव्यूज़ ले चुके हैं और पता चला है कि 5th जनरेशन काम कर रही है, 4th या 5th जनरेशन काम कर रही है कर्मा आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने में। आप लोग रिसर्च में कितने इन्वॉल्व हैं? क्या नया है, क्या आप नया लेकर आ रहे हैं?
देखिए, रिसर्चेस हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं और रेगुलर होते रहते हैं। कई बार मैं आपसे भी इसको बताना और दर्शकों को बताना भी स्लिप हो जाता है, लेकिन रिसर्च पेपर तो बहुत सारे हैं हमारे जो थर्ड पार्टी ने पब्लिश करके दिए हुए, मतलब हमने नहीं करे, कोई और पार्टी ने पब्लिश करे हुए, और उसी पब्लिकेशन को आज मैं आप सभी से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मेडिकल साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च, आप देख सकते हैं इसमें, A clinical study was conducted on 50 chronic kidney disease patient at OPD of कर्मा आयुर्वेदा हॉस्पिटल। 50 पेशेंट के ऊपर ये स्टडी की गई, उनको हमारे यहाँ पे मेडिसिन दी गई, 30 दिन तक स्टडी की गई, उनके सीरम क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को असेस किया गया कितना रहा, और उसके बाद जो रिजल्ट आया, द प्रिपरेशंस आर कैपेबल ऑफ गिविंग रिलीफ इन सिम्टम्स लाइक एपेटाइट रिड्यूसिंग, स्वेलिंग, नोजिया, ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, बॉडी एक एंड स्लीप क्वालिटी. But these also impart good improvement in biochemical parameters in a short time span. Statistically, analysis depicted significant reduction in serum creatinine level. Creatinine level में 29% रिडक्शन हुई है इसके अंदर. यूरिक एसिड 14% रिडक्शन हुआ है. यूरिया जिन पेशेंट पे स्टडी की गई 32% रिड्यूस हुआ है. हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा है 4% तक. यानी कि 50 पेशेंट के ऊपर हमारे यहाँ पे जो आए उनके ऊपर एक स्टडी की गई. उस स्टडी में ये बताया गया कि क्रेटिनाइन कितने परसेंट लोगों का कम हुआ और कितने परसेंट लोगों का यूरिया कम हुआ और किस किस हिसाब से कम हुआ और क्या क्या चेंजेस आए. ये थर्ड पार्टी एजेंसी की गई, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ. ये तो पहली थर्ड पार्टी थी ना, ये डॉक्टर लाल पैथ थी. ये हमने तो अपनी, हमारी लैब तो है नहीं कि कर्मा की लैब तो है नहीं कि यहाँ से जाके टेस्ट करा लो पता चल जाएगा आपको क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना. ये लाल पैथ से टेस्ट हुआ था. अब ये जो आई है ये इसके नेक्स्ट लेवल की चीज है, लोगों के पढ़ने के लिए अवेलेबल है. लोगों के पढ़ने के लिए अवेलेबल है. अभी आपसे साझा कर देंगे, ये दर्शक सारे देख पाएंगे किस प्रकार से चेंजेस आए हैं, किस प्रकार से ये बिल्कुल कुछ नया मोहर लग गई कि किस प्रकार से चेंजेस आ सकते हैं और किस प्रकार से इसमें देख सकते हैं. कर्मा आयुर्वेदा के पेशेंट्स पे रिसर्च हुई है, पब्लिकेशन आई है प्रॉपर. उसका कंक्लूजन भी आया इसमें. आयुर्वेदिक प्रिपरेशन डिपेक्टेड par excellence इन द डिजीज मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर रसायना एक्शन, आर्ग्यूमेंटिंग अग्नि, रिमूविंग स्त्रोतो शुद्धि एंड बैलेंसिंग द त्रिदोष. त्रिदोष को बैलेंस करता है और साथ साथ ये इंप्रूवमेंट सिग्नल्स करता है. पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें आते हैं जो पेशेंट ने ट्रीटमेंट कराया उसमें कितने परसेंट क्या इंप्रूवमेंट आई है वो हमें क्लियरली स्टैटिस्टिशियन ने ये बनाई है रिपोर्ट. स्टैटिस्टिशियन ने इसमें क्लियरली लिखा है कि किस किस प्रकार से इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है. और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ जो है ये हुई है हमारी रिपोर्ट, जहां पे ये स्टैटिस्टिशियन ने यह सारा ये गाइड किया है. इसके अंदर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च में ये पब्लिश हुई है. तो आप वहाँ पर भी जाके उनके वेबसाइट्स पर भी जाकर इसे पढ़ सकते हैं. अच्छा डॉक्टर पुनीत, कोई और पेशेंट आपके पास यहाँ पर मौजूद हो जिनकी रिपोर्ट आपके पास है? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास. तो रिपोर्ट्स तो आप जितनी देखना चाहें उतनी देख सकते हैं. ये डॉक्टर लाल पैथ की एक और रिपोर्ट है. ये सवाल पूछ सकती हूँ डॉक्टर, लाल पैथ आप ज्यादातर मेंशन करते हैं, कोई कारण? नहीं, ऐसा कोई कारण तो नहीं है. बस ये होता है कि वो इतने बड़े उस पर है कि हम सिंगल लैब से कराते हैं ना, तो मैं जनरली वो दिखाता हूँ जहाँ पे मतलब एक प्रकार का एक नाम हो जिस लैब का. छोटी लैब्स की भी बहुत रिपोर्ट है, लेकिन छोटी लैब्स और बड़ी लैब्स की बहुत रिपोर्ट. तो मैं प्रेफर ये करता हूँ जहाँ पे किसी प्रकार की उन लैब्स में मैन्युपुलेशन संभव ना हो. मैं उन लैब्स की रिपोर्ट को ज़्यादा दिखाना प्रेफर करता हूँ जहाँ पे किसी भी तरीके की ये चीज़ें संभव ही ना हो पाए. रिपोर्ट तो छोटी बड़ी सारी होती है. अभी एक और है हमारे पास, श्री महेश्वरी डायलिसिस सेंटर, ये जयपुर की रिपोर्ट है. चलिए आपने कहा तो इसको भी दिखाते हैं एक बार. इसमें क्रेटिनाइन कितना है एक बार दिखाएंगे. इसमें क्रेटिनाइन में पढ़ के अगर बताऊं 2.3 है यहाँ. 2.3 है. और ये डेट कब की है इसके अंदर? 3/9/2023 की है. दिखाइए सामने दिखाइए. ये श्री महेश्वरी डायलिसिस डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है. ये जयपुर में है, गौतम मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर. 2.0 हो गया इनका क्रेटिनाइन लेवल. 2.3 से 2.0 हो गया. यूरिया 51 से 47 हो गया. लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन चेंजेस आना शुरू हो गए. ये 3/9 से 21/10 की मात्र 1.25 महीने 1.5 महीने के इंतराल में ये चेंजेस आना शुरू हो गए. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि चेंजेस आना स्टार्ट हो गए कम से कम. सो डॉक्टर पुनीत, यहाँ पर जो 2 आपने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, इनमें एक पेशेंट में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस नज़र आए हैं और दूसरे पेशेंट में बहुत कम आए हैं और सेम ही टाइम लगा है. इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए क्या होता है कि पहले तो ये ज़रूरी है कि वो प्रोग्रेस ना करे. पहले ये ज़रूरी है देखना कि मेडिसिन जो बीमारी है वो बढ़े ना, आगे क्रेटिनाइन बढ़े ना.
डैमेज जो है वो बढ़े ना, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, नेचर ऑफ द डिजीज इज प्रोग्रेसिव। दूसरी चीज ये है कि कभी भी 2 पेशेंट को सेम टाइम में सेम मेडिसिन से सेम तरह के रिजल्ट नहीं आते। अगर पैरासीटामोल की गोली भी लेते हैं तो किसी को 2 घंटे में बुखार उतरता है, किसी को 4 में, किसी को थोड़े टाइम बाद, किसी को 2 दिन बाद, क्योंकि हर एक की बॉडी अपनी अलग अलग है, प्रकृति सबकी अलग है। दोषों जो त्रिदोष हैं वो बैलेंस सबके अलग अलग है। उनका त्रिदोष किस, कोई वात है, कोई वातज है, पित्तज है, कफज है, उनके फिर आगे बॉडी टाइप्स अलग अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी को स्टार्टिंग में कम रिजल्ट आए, बाद में जल्दी आ जाए, किसी को स्टार्टिंग में ज्यादा आ जाए, बाद में कम रहे। तो ये जरूरी है कि रेगुलर जो है प्रोग्रेस ना करे डिसीज और वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला जाए। ज्यादा जल्दी से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हो और परमानेंट रहे तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पुनीत, आपको बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और पेशेंट्स की रिपोर्ट हमसे साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी पूरी रिपोर्ट और जैसे कि पेशेंट्स के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए और एक्सपर्ट्स के साक्षात्कार को देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।